बस स्टैंड स्थित नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका परिषद की साधारण परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 12 प्रस्ताव रखे गए थे। उन प्रस्तावों को लेकर पार्षदों और विपक्षी पार्षदों ने कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई। प्रमुख रूप से अमृत वन और अमृत 2 योजना के डीपीआर और प्रस्ताव की पूरी जानकारी पार्षद नेता प्रतिपक्ष आशीष महेश्वरी द्वारा मांगी गई। इसके अलावा जलकर, मालकर, ठोस अपशिष्ट पदार्थ और संपत्ति बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को पूरी सभा ने सिरे से नकार दिया। महीने में 4 बार आ रही है मैं आपको उसमें थोड़ा विलंब हो जाएगा जैसे किसी का कार्यक्रम हो जाएगा जैसे वो आप उनसे वो किसको चार्ज देगा जा रहा है तो चार्ज तो हमने दे दिया है आपका शायद निशान से बात दे दिया ठीक है सर आगे बढ़ना जी आप जवाब दे दीजिए। नहीं मेरी बात हो रही है अध्यक्ष से एक नहीं उपाध्यक्ष जी आप तो नहीं बताए यार कौन बंद कर दिए यार जहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने, सफाई व्यवस्था को सजग करने हेतु कार्य योजना क्या हो गया जबरदस्ती नेतागिरी कर रहा कौन तीनों के दादा बाइक किससे कर रहे तुम कौन तुमने क्या कही कौन चला रहे आदत पहले आपस में बैठे हुए को बुला लिया आपने तुमसे कह रहे हम बाहर खड़े हैं ना तुम बाहर से तो तुम्हारा तुम परिसर में बैठे हो आप निर्णय लो आप बात करो हम लोग क्यों कर रहे हो ये मीडिया में खड़े हैं कोई बात करिए क्या हम बाहर खड़े हैं आप बोल रहे हो हम लोग तुमसे करके आए हो क्या हम क्या करेंगे की तो बात करो बात नहीं जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, आप पार्षद हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। आज बैठक के दौरान जिस प्रकार से आप सबकी मौजूदगी में गाली गलौज हुई और खास बात यह कि वो भी भाजपा से पार्षद हैं और भाजपा से ही समर्थित है, इसमें इस मामले को लेकर क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला पार्षद हैं, सभी महिला पार्षद बैठी थी और विदिशा नगर परिषद में 27 महिला पार्षद हैं और सारी आज बैठक में उपस्थित थी और बैठक व्यवस्थित चल रही थी और बैठक की मर्यादा भंग की गई है। कुछ हमारे पार्षद भाई हैं, कुछ पार्षद पति भी हैं, उन्होंने अपशब्द बोले आपस में, गाली गलौज की जो महिलाओं के सामने ये उचित नहीं था। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के सामने अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप भाजपा से बिलोंग करती हैं, जो पार्षद जिनके बीच में विवाद की स्थिति बनी, गाली गलौज हुई, वो भी भाजपा से समर्थित है। क्या पार्टी गाइडलाइन में आप इस बात को रखेंगे? नहीं, ये गलत है। पार्टी गाइडलाइन भी गलत के लिए सहयोग नहीं करेगी। भाजपा पार्षद भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये गाली गलौज का महिलाओं के सामने अपशब्द बोलना ये बहुत ही निंदनीय है। बैठक को क्या प्रस्ताव रखी गए और एज नेता प्रतिपक्ष आपके क्या प्रस्ताव रहे, किन बातों के विरोध रहा, किन चीजों की मांग की? आज नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु जो 12 विषय थे जो रखे गए, उसमें सबसे पहले तो हमने अपनी एक प्रश्न हमने रखा था, अमृत वन करके जो 100 करोड़ केंद्र सरकार की योजना है, जिसका नगरपालिका का कहना है कि 100 करोड़ का पूरा कार्य हो गया है, कार्य संतोषजनक नहीं है। हम कई बार उनसे कह चुके हैं कि ये जो कार्य प्रणाली अंकिता कंस्ट्रक्शन की रही है वो संतोषजनक नहीं रही है। उसको लेके हमने विरोध भी दर्ज कराया और आज हमने ये नगरपालिका के परिषद के सामने, मीडिया के सामने हम चाह रहे थे कि वो बात उजागर हो
लेकिन सीएमओ महोदय का ये कहना है कि नगर पालिका के इंजीनियर छुट्टी पे गए हुए हैं, कलेक्टर महोदय ने बुलाया, तुरंत हमने बुलाया और उन्होंने बोला कि 8 दिन में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ साथ 100 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना है, उसके बारे में भी डीपीआर ड्राइंग या जो भी आगे के दस्तावेज या किस कंपनी को टेंडर किया गया है उसकी हमने समझ जानकारी मांगी गई है, लेकिन हमें वो जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। 8 दिन का सीएमओ महोदय ने हमसे कहा कि 8 दिन में आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात, आज जो नगर पालिका में विषय थे संपत्ति कर और जो अन्य जल कर और कर बढ़ाने की जो इनकी परिषद की मंशा थी, उस पे हमने अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे साथ मातृशक्ति ने भी हमें सहयोग करा और उन्होंने बोला किसी भी प्रकार का वृद्धि जब तक शहर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, सड़क, रोड, नाली और जल भराव की स्थिति से निजात नहीं मिलेगा, जब तक किसी भी प्रकार का कर की वृद्धि ना की जाए। ये हमारी विशेष मांग है। ये बात पूरी तरह से स्वीकार हुई है और हमने सीएमओ महोदय को लिखित भी दिया। ये आपके सामने मैं आवेदन रखे हूँ, इसको मैंने दिया है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ये बढ़ाया गया तो हम सड़कों पे लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार। कुछ महिला जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहले विकास हो शहर में, इसके बाद वृद्धि हो। हाँ, ये बात भी संज्ञान में आई है। हमारी कई मातृशक्ति बहनों ने हमारी बोला है कि जब तक विकास नहीं हो रहा, जब तक आपको कर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अमृत बन भी चर्चा चल रही थी, उसमें शायद अंकिता कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट ऐसा था कि वो मेंटेनेंस सब करेगी, कर रही थी। 10 साल का उसका अनुबंध था, लेकिन अभी अब आप देख रहे हो शहर में कई जगह सीवेज के नाले उबल रहे हैं, ऊपर के जो ढक्कन रहते हैं वो गोल हैं। आप चाहो चिंतामणि गणेश मंदिर के सामने अभी बारिश की स्थिति देख लो, ये जल भराव की जो स्थिति हो रही, वो इतनी पतली पतली लाइन डाली गई है कि उसमें इतने पतले कहीं नहीं भी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, अंकिता कंस्ट्रक्शन के कौन कर्मचारी है कि इनकी देखरेख में निगरानी हो रही है, आज तक हमें नहीं मालूम कौन है अंकिता कंस्ट्रक्शन के दौरान। एक बात कही गई थी कि पार्षद ही मौजूद रहेंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं रहेंगे जी। आज बैठक नहीं, आज पार्षद ही बैठे, बोले। कुछ बीच में थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन वो इस चीज को रोका गया क्योंकि तात्कालिक कलेक्टर वैद साहब ने ये आदेश जारी करा था और ये नगरी की प्रशासन से भी आया था कि जो भी वहां पर प्रतिनिधि है उसको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, चाहे वो पार्षद हो तो पार्षद बोलेगा। इस तरह की बात आई है। नगर पालिका अध्यक्ष खुद भी, अध्यक्ष और प्रतिनिधि जो सांसद प्रतिनिधि है वो भी आगे बैठ गए थे, उसको लेकर क्या आपत्ति ने दर्ज करें? नहीं, हमने आपत्ति दर्ज यही कराई कि साहब ऐसे आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में अगर बैठे हो तो हमें स्वीकार हो, लेकिन ऐसे आप नगर पालिका अध्यक्ष चूंकि बैठी हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो आपका बैठना फिर भी लाजमी था, लेकिन आज चूंकि परिषद की बैठक थी, आपका बैठना उतना संतोषजनक नहीं था मेरे हिसाब से। कुछ पार्षदों के बीच में गाली गलौज की स्थिति बन गई थी आपने यहाँ पे, उसको लेकर पूरी महिला पार्षद वो भी एक ही पार्टी के पार्षद। हाँ, वो ऐसा सुनने में आया। वो अब आपसी आप देख रहे हो, आज ये देख रहे हो स्थिति क्या है। कल ही हमारे संज्ञान में एक बात आई, एक पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं ये कार्यप्रणाली, सरकार की नाकामी या विफलता सामने आती है साहब, मुझे तो ये समझ में आता है।